नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, रहना भी चाहिए। चलिए, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो कहानी यहाँ की शुरू करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। टेंस टेंस पढ़ रहे थे। टेंस, और टेंस में हमारा कौन सा चल रहा था? प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमारा कौन सा चल रहा था? इंडेफिनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल। चलिए, तो नंबर 1 हम कौन सा पढ़े? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े। अफर्मेटिव। दूसरा हम कौन सा पढ़े? निगेटिव सेंटेंस। तीसरा हम कौन सा पढ़े? इंट्रोगेटिव। और चौथा हमारा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये 4 हो गए। आज पांचवा हमारा चलने वाला है WH फैमिली, यानी कि WH परिवार। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये 4 पार्ट हमारे प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं। जो बच्चे देखे हैं निश्चित रूप से वो अपने में इम्प्रूवमेंट समझ में उनको आ रहा होगा कि यहाँ तक अगर वो वीडियोस देखे हैं तो उनसे प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ तक के टेंस आपको बनने लगे होंगे। स्कूलों में 4 पार्ट ही नॉर्मल पढ़ाए जाते हैं। 4 पार्ट हम और पढ़ाएंगे जो आगे चल के आपके लिए बहुत सहायता करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। आपको हम शुरू करते हैं WH परिवार से। चलिए, एक लाइक जरूर आप सभी करें। चलिए लाइक के साथ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लाइक करेंगे। और चलिए WH परिवार की कहानी शुरू करते हैं WH फैमिली से। तो WH फैमिली जब हम शुरू करेंगे तो WH फैमिली इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? WH परिवार। चलिए, परिवार की बात आ गई। आज सब परिवार के साथ रहते हैं तो जानते होंगे। जैसे हम अपने रिमाली गांव में देखते हैं कि अगर आपका किसी के परिवार में शादी होती है तो वहां पे लिखवा देते हैं। जैसे लिखवा दिए सोनी परिवार, धर्मपुरा परिवार, उर्मलिया परिवार, साकेत परिवार, हरिजन परिवार, जो भी है उसमें लिखा देते हैं। ऐसे ही हम ये टेंस में भी हमारा जो है वो WH परिवार होता है। WH परिवार में रहते कितने सदस्य हैं निश्चित रूप से आपको हम उन लोगों से रूबरू कराएंगे, उन लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। अगर एक बार मुलाकात कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके साथ वो हो जाएंगे। मुलाकात नहीं करेंगे तो एक मुलाकात जरूरी है। सनम वाली कहानी शुरू होने वाली है, तो एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो चलिए मिलाते हैं इनसे कि WH परिवार में नंबर 1 चलते हैं हम कि WHY। वाई यानी क्या होता है? क्यों, यानी कहने का मतलब क्या है कि वाई। यहां देख रहे हैं कि WH जुड़ा हुआ है, यानी यह WH परिवार से है। नंबर 2 में चलते हैं हम वेयर। वेयर यानी क्या होता है? कहां। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है? WH है, तो WH परिवार से। नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि व्हाट लिखा हुआ है, तो व्हाट कर लीजिए। और यहाँ व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। चौथे नंबर में चलते हैं हाउ। भी हमारा क्या है? WH परिवार से है। हाउ मीन्स कैसे। नंबर 5 में हम चलते हैं हुज। हुज भी हमारा क्या है? WH परिवार का है। नंबर 6 में हम चलते हैं whom। whom भी हमारा क्या है? WH परिवार का है। नंबर 7 में हम चलते हैं who। who मीन्स कौन, ये भी हमारा क्या है? WH परिवार से है। अभी एक परिवार में और भैया है, कौन है? which है। which भी हमारा क्या है? विच यानी कौन सा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। वाई हो गया। अभी एक हमारा वेन छूट रहा है।
9वें नंबर में क्या है वेन, WHEN, वेन यानी हो गया हमारा कब। दिख रहा है यहाँ तक आप सभी को? दिख रहा है सब क्या है? WH परिवार के सदस्य हैं, WH परिवार के सदस्य हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इनसे मिलके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो चलिए सीधे बढ़ाते हैं कि आखिर इनसे अगर मुलाकात होती है तो ये कैसे आपकी स्वागत सम्मान आपका कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सीधे बढ़ते हैं, सीधे यहाँ सेंटेंस को लेके आपको समझाने का प्रयत्न बिल्कुल जारी होने वाला है। अगर आपने अभी तक 4 पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, देखना जरूरी है। अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ की कहानी जो पुरानी हुई है वह समझ में नहीं आने वाली है। तो नंबर 1 एग्जाम्पल का मदद लेके हम समझाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। ये लीजिए लास्ट में टेडी बेयर लग गया। एक सेंटेंस में आपको हम केवल और केवल यह समझाएंगे कि उसकी पहचान क्या होती है। इसके बाद सीधे गाड़ी अपनी लाइन में आएगी। यहाँ है लगा हुआ है तुम्हारा प्रेजेंट टेंस, ते लगा हुआ है तो इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव ठीक है, प्रश्नवाचक तो है ही। और यहाँ वेयर कहाँ लगा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया? WH फैमिली, WH फैमिली से ये बिलोंग कर लिया। तो यहाँ अगर हम अभी लास्ट जो पढ़े थे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कि अगर प्रश्न करने पे यस या नो में आंसर मिले, यस या नो में आंसर मिले तो ये जो WH वर्ड रहता है उसकी मीनिंग नहीं रहती है। अगर यहाँ प्रश्न करने पे आपको आंसर देना पड़े या रीजन बताना पड़े, कारण बताना पड़े तो क्या होगा वहां पे इसकी मीनिंग बनेगी। और मीनिंग कहां पे बनेगी इस चीज को ध्यान देंगे बच्चे, यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो चलिए आप कहाँ रहते हैं आप लोग, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मतलब कौन से जिले से हैं आप। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कहाँ रहते हैं। तो इसका कारण आप यस या नो में नहीं देंगे, इसका आप कारण बताएंगे कि आप सतना में रहते हैं, रीवा में, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, कलकत्ता, उटक्करपुर, जहां आप रहते हैं निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए अब रूल देख लेते हैं कि रूल क्या होगा। रूल यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव का पूरा बनेगा। बना देते हैं कि डू और डज लग गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया और प्लस अदर वर्ड हो गया। लास्ट में क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव का है, यानी प्रश्न करने पे जब यस या नो में आंसर मिलता था। लेकिन यहाँ हमें बताना पड़ रहा है कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? WH वर्ड लगाना पड़ेगा, यानी WH फैमिली से जो भी वर्ड है उसको आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसी रूल में हम रख देते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। ये देखिए WH वर्ड ये है कहाँ, तो कहाँ कहे मीन्स होता है, तो आप बताएंगे कि वेयर यानी क्या होता है? कहाँ, तो वेयर। अब यहाँ सब्जेक्ट आप देखिए कि आप, यानी कि यू की बात की गई है। आप कहाँ रहते हैं यानी तुम कहाँ रहते हो, वही बात है। तो यू, और यू है हमारा, तो निश्चित रूप से यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन में हम बताए थे कि केवल और केवल क्या लगेगा? डू। हम बताए थे कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सी इट नेम के अलावा सभी में क्या लगेगा? डू लगेगा। तो क्या हो गया? वेयर डू यू। मेन वर्ब क्या बचा? लीव, तो आप लिख दीजिए लीव, और लास्ट में क्या लगा दीजिए? प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाए, नहीं तो सब कहानी बिगड़ने वाली है। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में एकदम आराम से आया होगा। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। दूसरा आपको हम बता रहे हैं, जैसे हम लिख दिए कि
कब दौड़ते हो। तो यहां पे क्या बनेगा, वही है, देखिए कब लगा हुआ है यानी WH परिवार का है ये, तो वही हो जाएगा। कब ये कब, व्हेन मीन्स क्या होता है, व्हेन डू यू क्या हो जाएगा, रन। तो निश्चित रूप से ये इसका क्या हो गया, ट्रांसलेट आ गया। जैसे आप लिख दीजिए कि तुम कब आओगे, तो ये तो हमारा फ्यूचर में हो गया, जरूर बताएंगे कब आएंगे। तो चलिए अभी हम इसी में बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वीडियो रोक के आप कॉपी भी कर सकते हैं। सीधे बढ़ते हैं, अगले कुछ शानदार प्रश्न लेके आपके सामने हम मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लिख दिए कि वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है, तो वह रूठ के जाता है या खुश होके जाता है। ये क्यों लगा हुआ है, हमें कारण बताना पड़ेगा कि वह इसलिए जाता है। यहाँ यस या नो में आंसर नहीं मिल रहा, तो यहाँ WH वर्ड क्या हो जाएगा, वाई। और फिर यहाँ वह यानी ही की बात की गई है, ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो वाई डज ही गो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, गो। अभी हम जो वो क्या का सवाल जो चलता था ना कि क्या वह पढ़ता है, तो यस या नो में आंसर मिलता था। अब हम उसी में हम प्रयोग करके देखते हैं क्या यहाँ भी हमें यस या नो में आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे हम लिख दिए कि वह क्या लिखता है, तो वह क्या लिखता है कि बात की गई है, तो इसमें हमें कारण बताना पड़ेगा कि वह या तो इंग्लिश लिख रहा है, या तो हिंदी लिख रहा है, या तो पत्र लिख रहा है, या तो एप्लीकेशन लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कारण। तो ये जो क्या है, तो इसकी मीनिंग यहाँ बनेगी, क्योंकि यस या नो में आंसर नहीं मिल रहा, कारण बताना पड़ेगा। तो ये WH परिवार से है, तो व्हाट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो ही हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, डज। तो व्हाट डज ही राइट हो जाएगा, राइट यानी कि क्या हुआ, लिखना हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपके लिए हम दे रहे हैं कि बसंती जो थी ना, अरे वही बसंती, तो बसंती जो थी, तो बसंती कुत्तों के सामने क्यों नाचती है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वहीं आपको एक दूसरा प्रश्न हम दे रहे हैं कि उसके, चलिए अभी वो रहने दीजिए, और आप बना दीजिए कि वह क्यों बाजार जाता है। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके जरूर बताएं। तो चलिए जल्दी ही आपको नेक्स्ट पार्ट लेके WH फैमिली प्लस निगेटिव का पार्ट लेके आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।